शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में 26 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि वारदात को उसकी सहेली के पति ने ही अंजाम दिया है। आरोपी ने उसके मासूम बेटे को गायब करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली। बाद में किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी देने के अलावा उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी है। बता दें कि पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने छानबीन के बाद दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर मिलने के बाद पुलिस ने महिला की काउंसलिंग कराई। इसके बाद पीड़िता का बयान लेकर मामला दर्ज करा लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं करीब 5 दिन बाद उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीड़िता का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि आरोपी की जमानत हो गई है। जब आज थाने पहुँचे तभी पता चला। हुआ था सर कि जब मैं रिंकी से हमने चैट किया रात को, और जब हमें जाना था रिंकी के पास मेहंदी के लिए, तो रिंकी से कई दिनों से मतलब हमारा 8-10 साल से पुरानी दोस्ती थी। रिंकी ने हमें बोला कि बहन, एक बार जब हम लोग गुरुद्वारे इनसे मिलने आए तो रिंकी हमें मल्होत्रा के एक दिन रात को रोक लिया था। तो दूसरे दिन हमें मिलाने के लिए मैं हमारे हस्बैंड को बोली कि जीजू तुम यहीं रहो, मैं निधि को ना मिला करके लेके आती हूँ, मतलब घुमा के लेके आती हूँ, स्कूटी कैसे चलाती हूँ। तो वो मेरे को सौरभ मल्होत्रा से मिलाने के लिए ले गई। वो कह रही थी कि बहन ये हमारा दोस्त है, मैं तेरे घर भी आना चाह रही थी इसको लेकर के। मैंने कहा क्यों, मेरे घर पे मत आइयो, हमारे घर पे हमें ये सब अलाउ नहीं है। तो कह रही थी कोई बात नहीं, मैं तेरे को मिला रही हूँ, बस सब कुछ बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। मैंने कहा ये गलत कर रही है ना, अभी कमल के साथ, फिर उसके साथ, फिर इनको भी शाम को, यानी शाम से डाइवोर्स लेना है मेरे को, और इसको छोड़ के मल्होत्रा के साथ रहना है मुझे। हमने कहा अब इससे शादी करेगी? तो कोई बात नहीं, हमें भगा के ले जाएगा ये। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से मिल करके हम यहाँ आए उनके घर पे, तो इनके साथ फिर मैं वापस चली आई। इन्होंने बोला कि दूसरे दिन कि हमारे ना वहाँ जाना है अलीगढ़, वहाँ पे हम ये क्या बोलते हैं फंक्शन है कोई, तो हमें जाना है रिंकी से। हमने कहा कि चलो कोई नहीं, मेहंदी मैं लगवा लूँगी, रिंकी के पास चली जाऊँगी। और जो श्याम बार बार मेरे से पूछता रहा ना फ़ोन पे कि रिंकी का क्या मैटर है, भाई मैं कहा आप उनसे पूछो कि रिंकी का क्या मैटर है। आप उनसे ये पूछो कि बार बार रिंकी ये क्यों कहती है कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, डाइवोर्स लेना चाहती हूँ श्याम से। श्याम कि वो कह रहा था कि मैंने क्या कमी रखा है रिंकी को, बताओ। मैंने कहा आप उनसे पूछो ना कि क्या कमी रखे हो क्या नहीं है। तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं है, तू श्याम को कुछ मत बताइयो। मैं श्याम बाहर, उसने बुलाया मेरे को अपने घर से, मैं अपने बच्चे को पार्क में खेलने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं आती हूँ रिंकी से बात करके। मैंने कहा देख हमारे घर के पास भी CCTV कैमरे लगे हैं, घर पर मत आइयो। तो उसने कहा ठीक है पार्क में आ जाएगी। हम कहा हाँ पार्क में आ जाऊँगी। फिर मैं पार्क में बुला के सारी बातें उसने बताई कि बहन तुझे ऐसे ऐसे करना है, जैसे श्याम बोलता जाएगा मैं भी चैट करूँगी, कभी अपने फ़ोन से कभी श्याम के फ़ोन से, तो तू घबराइयो मत, मैं तेरे को बचा लूँगी और जो भी होगा ना मैं देख लूँगी। तू बस श्याम से मुझे डाइवोर्स लेना है और मल्होत्रा के साथ रहना है। तू आ जाइयो मंडे को, मैं सारी बातें श्याम के सामने ऐसे झूठ झूठ बोलूँगी और तू ऐसे ऐसे करते जाइयो, ठीक है। हमने कहा ठीक है बहन आ जाऊँगी। फिर मैंने रिंकी से रात को नाइट में बात करी, रिंकी तेरे को क्या चाहिए क्या लाऊं? बोली कि कुछ नहीं चाहिए बहन, तू ऐसे ही आ जा। तो मैं समझ गई थी, उसने तो बोला ही था मेरे को परसों आके कि हाँ सोनम कहाँ है, सोनम इवेंट गई है। और फिर उसका लड़का भी, मैंने कहा वो कहाँ है गौरव? तो बोली वो भी लड़ली को लेकर के गया है और क्रिस भी गया हुआ है स्कूल। मैंने कहा आप कब आएंगे, ये लोग बात तो कर लो। तो बोली कोई नहीं आ जाएंगे, तुम क्यों घबरा रहे हो। हमने कहा चलो ठीक है। श्याम भी मेरे से ऐसे ऐसे बातें चैट रिंकी की तरह वो इस तरह से करता था कि मैं तुम्हारे लिए पैंटी ला रहा हूँ, ब्रा लाऊंगा। ये पहले भी उसने इस तरह से गंदी गंदी बातें मतलब बोला था। मैं सोच रही थी रिंकी बोल रही है कि बहन गोवा जाएंगे हम तो तेरे लिए पैंटी ब्रा भी लाएंगे, ये करें। हमने कहा चलो रिंकी वो मैसेज में बातें कर रही है, तो मैं रिंकी को रिप्लाई कर रही थी ठीक है बहन चल, फ्रेंड है ना तू, फ्रेंड की तरह ही मतलब मैं बातें कर रही थी उससे। तो बोली कि ठीक है कोई नहीं। और बता बहन, मतलब उसने भी गंदी मैसेज भेजा मुझे ब्लॉगर का और उसने भी श्याम ने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि श्याम है या रिंकी है। इन लोग की मिली भगत थी सबकी। और उसने बोला तुरंत इवेंट भी गई। सारे के सारे जब काम हो जाता है बार बार श्याम फ़ोन ले करके मेरे साथ गलत भी कर रहा होता है और बार बार मैंने कहा ये क्या कर रहे, वीडियो बना रहे हो मेरी? बोली मैंने तुझे बताया था ना कि मैं सूट एंड साइड का काम करता हूँ और तुम्हारे बच्चे को नीचे चॉकलेट देने के बाद में, तो वो कहीं नहीं रहता, उसे ले आओ श्याम, वो रोएगा। नहीं वो नहीं रोएगा ना,
मुझे पता है ना नहीं रोएगा। ऐसे ऐसे बोल बोल करके मेरे को, और उसने गलत भी किया। और सबको जब ख़त्म हो गए तो रिंकी को कॉल कर दिया कि आ जाइयो। और 10 मिनट पहले भी उसने बोला कि आ जाना। मैंने कहा किससे बात हो रही थी? रिंकी से बात हो रही थी हमारी। मैंने कहा अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि इन लोग की सबकी मिली भगत थी। और चारों के चारों उसी समय आ गए। जब हमारा काम वो ख़त्म कर दिया, फिर मैं बाथरूम में चेंज करने गई तो कपड़े उन तीनों ने, बहनों ने छीन लिया। बोले वीडियो बना, पुलिस को दूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँ। मैंने कहा अच्छा बहन, इसने तो मेरे को सैंडविच खिलाने के लिए भी कहा कि सैंडविच खा लो। मैंने कहा नहीं, रिंकी आएगी ना चाय बनाएगी फिर खा लूँगी। कि नहीं खा लो ना, मैंने बनाया, इसमें भरा है बहुत अच्छी चीज़। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने खाया, मेरे ना सर में दर्द होने लगा। मैंने कहा कि मेरे को नींद सी भी आ रही है, ऐसा दम ऐसा पता नहीं दिमाग। बोल कि उसको मत खिलाना बच्चे को। मैंने कहा क्यों? उसे भी तो भूख लगी होगी ना, थोड़ी सी खिला देती हूँ। आधी बाइट उसने किया और पूरी मैं खा ली। तो फिर रिंकी आने के बाद भी श्याम कहती तूने क्यों खिलाया ये, मतलब दो ऐसे मारी और मेरे को झाड़ू से, और रिंकी सोनम सब मारने लग गई कि एक तो कपड़े नहीं दूंगी मैं तेरे। मैंने कहा कपड़े दे दे बहन। फिर मैं रो करके इनसे बोला कि आप ना आ जाओ यहाँ पे ना, मेरे साथ इन लोगों ने गलत भी किया और ऊपर से इन लोग मार भी रहे हैं, कह रहे कि कपड़े नहीं दूंगी मैं तेरा। ये बात थी। फिर उसने पुलिस को बुलाया। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रही कपड़े नहीं दूंगी। मैंने कहा कपड़े तो दे दे बहन कम से कम। तो बोली कि कोई नहीं, तू उस रूम में जाएगी तब कपड़े मिलेंगे, तू मेरा पहन ले। मैंने कहा मैं तेरा नहीं पहनूंगी, मैं अपना जो आई थी वही पहनूंगी। ये बात बोला। फिर उसने किसी तरह हंस करके सारे बहन वो लोग हंस रही थी, मुझे तो भूख लगती। फिर रिंकी आने के बाद भी श्याम कहती तूने क्यों खिलाया ये, मतलब दो ऐसे मारी और मेरे को झाड़ू से, और रिंकी सोनम सब मारने लग गई कि एक तो कपड़े नहीं दूंगी मैं तेरे। मैंने कहा कपड़े दे दे बहन। फिर मैं रो करके इनसे बोला कि आप ना आ जाओ यहाँ पे ना, मेरे साथ इन लोगों ने गलत भी किया और ऊपर से इन लोग मार भी रहे हैं, कह रहे कि कपड़े नहीं दूंगी मैं तेरा। ये बात थी। फिर उसने पुलिस को बुलाया। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रही कपड़े नहीं दूंगी। मैंने कहा कपड़े तो दे दे बहन कम से कम। तो बोली कि कोई नहीं, तू उस रूम में जाएगी तब कपड़े मिलेंगे, तू मेरा पहन ले। मैंने कहा मैं तेरा नहीं पहनूंगी, मैं अपना जो आई थी वही पहनूंगी। ये बात बोला। फिर उसने किसी तरह हंस करके सारे बहन वो लोग हंस रही थी, मुझे तो भूख लगती है, ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं तो सारे खा रहे थे, सब हंस रहे थे मेरे पर। मैंने कहा इन सबकी चाल थी, ये सबके इकट्ठे आ गए। हमारे बच्चे को भी झूठ बोल रहे थे कि वो नीचे गेट पे घूम रहा था। मैंने कहा श्याम तो बोला कि नीचे था। जब मैं अपने बच्चे से पूछा कि बेटा आपको कहाँ ले गए थे, तो इसने बोला कि रिंकी मौसी थी, सोनम मौसी थी, और लली भी थी, और भैया भी था, मतलब उसका भाई भी था गौरव, वो भी था साथ में। सारे के सारे इकट्ठे आ गए और वीडियो वहीं से बनाने स्टार्ट कर दिया, दरवाज़ा खोलते ही, जहाँ क्योंकि वहीं बाथरूम था उसका, वहीं से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा तुम लोग सब ने मिल करके मेरे को फंसा रहे हो, और सब ने इस तरह से किया मेरे साथ। फिर मैं बहुत रोई, वहाँ से कुछ नहीं किया। बस वहाँ से फिर पुलिस आ जाती है। उसने कॉल कर दी, मैंने इनको कॉल कर दिया, तो इन्होंने कि मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ। 5 तारीख की बात है, मेरी वाइफ ने ना कॉल किया था मेरे पास रोते हुए। वो मेरी वाइफ अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी, रिंकी के यहाँ, और मेरी वाइफ को रिंकी, सोनम, इन सब ने मिल करके पहले चैट किया। फिर चैट करने के बाद फिर मेरी वाइफ को वहाँ बुला करके फिर इसके साथ वीडियो वगैरह कमरे में हिडन कैमरा लगा के वीडियो बना करके इसके साथ इसको बच्चे के मारने की धमकी मेरी वाइफ बता रही थी, रो के कि मेरे पास कॉल करके रो कर बता रही थी कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दिया था। बोल रहा था शूट एंड साइड काम करता हूँ, मैं तेरे बच्चे को मरवा दूंगा, मेरे साथ से गलत करने, मतलब कंप्रोमाइज़ कर ले सेक्स करने के लिए। और मेरी वाइफ को जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे करता जा। वो जैसे जैसे बोलता गई ये करती गई, और उन्होंने वीडियो भी बनाई और चैटिंग उसकी फ्रेंड रिंकी ने करी थी, जो कि बता रही है वो अपने आप को कि मेरे श्याम ने करी थी। ऐसा कुछ नहीं है। जब फिर बाद में उन लोगों ने मिल करके इसको फंसाया, और ये रिंकी की जो है कई सारी शादियां ये कर चुकी है, और अभी कई लोगों को ये फंसा चुकी है। ये इस तरीके से मेरे को पता चला है कि यहाँ पे कई सारे काम करती है। इन्होंने मेरी वाइफ को भी इसी तरीके से इन्होंने फंसाया है, और वीडियो बनाई है इसको वो करने के लिए कि आगे भी इसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सके, क्योंकि मैंने 100 नंबर, इसने मेरे को बताया, मैंने 100 नंबर कॉल किया, तब PCR आई, FIR दर्ज हुई, और धारा 376 लगी हुई है। उसके बाद 376, 506 मुकदमा दर्ज हुआ है, और दर्ज होने के बाद उसको जेल भी हुई थी, और उसको बाद मेरे को आज पता चल रहा है कि उसकी बेल भी हो गई है, जबकि मेरे को कुछ पता ही नहीं है, ना मेरे को पता, ना मेरी वाइफ को पता, ना हमारे आईओ को पता था कि उसकी बेल हो गई है। मेरे आईओ को, जो हमारा केस देख रहे हैं आईओ साहब, वो उनको कल पता चला है कि उसकी बेल हो गई है, और मुझे आज पता चला है कि उसकी बेल हो गई है।
वो बाहर घूम रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो अंदर जल्द से जल्द अंदर जाए। ये लोग लोगों को ऐसे ही फंसाते हैं। एक उनका कोई सपोर्ट कर रहा है सौरभ मल्होत्रा, जो बोलता है कि रिंकी सही है जबकि रिंकी गलत है। इनको सब मिल करके ऐसे ही चैट बना के वो करते हैं। ये पहले रिंकी झाड़ू पोछा का काम भी करती थी, वहाँ से उठ करके ये यहाँ पे आई है लोगों को फंसाते फंसाते। स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।